स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि लगातार पवित्र विचार करते रहिए, क्योंकि बुरे संस्कारों को दबाने का यही एकमात्र समाधान है। संगति आपको ऊंचा उठा भी सकती है और यही संगति आपकी ऊंचाई को समाप्त भी कर सकता है। जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ सत्य को स्वीकार करना है। यह समस्त प्रकृति आत्मा के लिए है, ना कि आत्मा प्रकृति के लिए। दुनिया का सबसे बड़ा पाप है स्वयं को कमजोर समझना है। हम मेहनत से जिंदगी की हर मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं। हम हमेशा अपनी कमजोरी को अपनी शक्ति बताने की कोशिश करते हैं, अपनी कायरता को धैर्य और अपनी भावुकता को प्रेम कहते हैं। हमें हमारे बाहर की दुनिया वैसी ही दिखती है जैसा हम सोचते हैं। हमारे मन के विचार ही हमारे लिए चीजों को सुंदर और कुरूप बनाते हैं। यह संपूर्ण संसार हमारे अंदर समाया हुआ है। बस जरूरत है चीजों को सकारात्मक नई रोशनी के साथ देखने की। जो सत्य है उसे साहस पूर्वक और निर्भय होकर लोगों से कहो। इस पर ध्यान न दो कि इससे किसी को कष्ट होता है, अन्यथा नहीं। सोच भले ही नई रखो, मगर तुम्हारे संस्कार हमेशा पुराने होने चाहिए। आप समस्याओं से भागकर कभी भी उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। समस्याओं का सामना करके ही उससे पीछा छुड़ाया जा सकता है। कमियां भले ही 1000 हो तुम में, लेकिन खुद पर हमेशा यह विश्वास रखना कि तुम सबसे बेहतर कर सकते हो। कमियां भले ही 1000 हो तुम में, लेकिन खुद पर हमेशा यह विश्वास रखना कि तुम सबसे बेहतर कर सकते हो। कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं, बल्कि माथे के पसीने में होता है। इस दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो है जो धोखा खाने के बाद भी दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ता। जीवन में खुश रहने के लिए साधन की नहीं, संतोष की जरूरत होती है। मंजिल पाने की उम्मीद कभी मत छोड़ना, क्योंकि सूरज डूबने के साथ ही एक नया सवेरा लेकर आता है। हमें अपना जीवन कठिन तब लगने लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने की बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। जो व्यक्ति बुरे हालातों से गुजरकर सफल होता है, वह कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता। आप कैसे हो यह आपके अलावा कोई नहीं बता सकता, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। यदि आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया है, तो यह बात याद रखिए कि जीवन में खत्म होने जैसा कुछ नहीं है। हमेशा एक नहीं रहा आपका इंतजार कर रही है। अगर पानी गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं, बल्कि शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। उसी प्रकार जीवन में परेशानी होने पर बेचैन होने की बजाय शांत मन से सोचिए, समस्या का हल अवश्य मिलेगा। कभी भी किसी को बोली हुई बात को सुनकर दूसरों को गलत ना समझे। समझदार इंसान वह होता है जो बात की तह तक जाकर उस बात की सच्चाई का पता लगाता है। सफलता का मुख्य आधार सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास है। पसीने की स्याही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते। जो करते हैं जी जान से मेहनत, उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते। एक बार किसी शख्स ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा, सब कुछ खोने से ज्यादा बुरा क्या है? स्वामी विवेकानंद जी ने उत्तर दिया, उस उम्मीद को खो देना जिसके भरोसे हम सब कुछ वापस पा सकते थे। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं है, उसके साथ रहने से अच्छा है कि आप अकेले रहे। जब दिमाग कमजोर होता है तो परिस्थितियां समस्या बन जाती है,
जब दिमाग स्थिर होता है तो परिस्थितियां आसान बन जाती हैं, लेकिन जब दिमाग मजबूत होता है तो परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। ज्ञान हमेशा धन से उत्तम है, क्योंकि धन की तुम्हें रक्षा करनी होती है, लेकिन ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है। शक्ति जीवन है और निर्बलता मृत्यु। हजारों ठोकरें खाने के बाद ही एक अच्छे चरित्र का निर्माण होता है। एक जिद और जुनून से पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। अपने भीतर छुपे हुए नकारात्मक भाव को निकाल फेंको और एक जुनून के साथ अपने लक्ष्य में काम करो। निश्चित रूप से तुम्हें सफलता मिलेगी। इस दुनिया में छोड़ने जैसा अगर कुछ है तो वह यह है कि दूसरों की उम्मीद करना छोड़ दो। पहले हर एक अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर उसका विरोध होता है और फिर उसे स्वीकार कर लिया जाता है। नैतिकता की केवल यही परिभाषा दी जा सकती है कि जो स्वार्थी है वह अनैतिक है और जो निस्वार्थ है वह नैतिक है। तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक कि अपने तय किए हुए लक्ष्य पर न पहुंच जाओ। लगातार अच्छे विचार सोचते रहना ही बुरे विचारों को दबाने का एकमात्र तरीका है। एक मरी हुई मछली हमेशा धारा के साथ बहती है, लेकिन एक जिंदा मछली धारा के विपरीत तैरती है। अगर आप भी जीवित हैं, वह तो गलत का विरोध करना सीखें। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन महान हो तो इसके लिए आपका विश्वास आपके भय से बड़ा होना चाहिए। सफलता का मुख्य आधार सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास है। ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना करो, है ईश्वर मुझे अधिक लेने के नहीं, अधिक देने के योग्य बनाना। कठिन रास्तों से कभी मत घबराना, क्योंकि कठिन रास्ते ही खूबसूरत मंजिल की ओर ले जाते हैं। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर बना देती है, इसलिए मंजिल को हासिल करने वाले कभी देर तक सोया नहीं करते। एक विचार लो और उस विचार को अपना जीवन बना लो। उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों और शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचार को किनारे रख दो। यही सफल होने का मार्ग है। डाली पर बैठे परिंदे को पता है कि डाली कमजोर है, फिर भी वह डाली पर बैठा है, क्योंकि उसे डाली से ज्यादा अपने पंख पर भरोसा है। अगर परिस्थितियां विपरीत हो तो कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। यह परिस्थिति का दोष नहीं है, यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपने विपरीत परिस्थितियों को किस तरह से देखते हैं। जैसे हर कुत्ता हड्डी को चबाता है तो उसकी रगड़ से उसके खुद के मसूड़े में से खून निकलने लगता है, वह उसको चाटकर प्रसन्न होता है और इतराता है कि मुझे हड्डी में से खून पीने को मिल रहा है। ठीक उसी प्रकार भोगी पुरुष और स्त्रियां काम वासना और भोग में सुख भोगते हुए अपनी जीवनी शक्ति का नाश करते रहते हैं। और पुरुष सोचता है कि स्त्री शरीर में सुख है और स्त्रियां सोचती है कि पुरुष शरीर में सुख है। स्त्री मात्र को माता, पुत्री अथवा बहन के रूप में देखने की आदत बना लेने से कामवासना के विचार शांत हो जाते हैं। ब्रह्मचर्य सभी अवस्थाओं में विद्यार्थी, गृहस्थी अथवा साधु सन्यासी के लिए अत्यंत आवश्यक है। सदाचारी एवं संयमी व्यक्ति ही जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। रोगी वो होता है जो भोगी होता है। जैसे जैसे वीर्य शक्ति क्षीण होती है,
वैसे ही मनुष्य दुर्बल और रोगी होता चला जाता है। जिस प्रकार एक राजा राजकोष, प्रजा और सेना के बिना राजा नहीं कहलाता, और जैसे सुगंध के बिना फूल फूल नहीं है, और एक नदी नदी के बिना नदी नहीं रहती, ठीक उसी प्रकार एक आदमी ब्रह्मचर्य के बिना आदमी नहीं रह जाता है।